सर, आपको हम लोग YouTube पे देखते हैं, आपके बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बैकग्राउंड है और आपकी जो कहानी है वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को टच करेगी। जो लोग सुन रहे हैं, मैं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं बंगाल से तो हूँ। बंगाल का जो कैपिटल है कोलकाता, लेकिन कोलकाता से भी लगभग 200 किलोमीटर्स दूरी में एक रिमोट विलेज होता है। मेरा गांव का नाम है ढोलमारी। वो ईस्ट मिदनापुर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे मैं बिलोंग करता हूँ। ओके ओके। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में जो है लोग हमारा वेस्ट बंगाल का जो लैंग्वेज है बंगाली है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में लोग रहते हैं वो भी प्योर बांग्ला में बात नहीं आता है, लेकिन लिखने आता है। अच्छा, तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? उधर में कोलोकल जो एक लैंग्वेज हो जाता है वो लैंग्वेज में बात करते हैं। मतलब बांग्ला का भी कोई लोकल लैंग्वेज होता है? हाँ, लोकल हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है। ओके। तो मैं भी जब कोलकाता में आया था इन द ईयर 1990, उसी टाइम पे भी मुझे अच्छा से बांग्ला बोलने नहीं आता था। तो आज डायरेक्ट सेलिंग का कारण से मैं आज आपका साथ बैठा हूँ। जी जी जी। तो मेरा बात जो है हिंदी में तो बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें जेंडर का प्रॉब्लम रहेगा, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, ये जो मेरा गलतियां हैं इसको बर्दाश्त करके आगे बढ़े। नहीं, तो बहुत मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। बांग्ला बहुत मीठी भाषा है सर, और वो मिठास हम महसूस कर रहे हैं हिंदी में भी। तो मेरे बातों में तो प्रॉब्लम रहेगा, जेंडर में, प्रोनाउंसिएशन में, सही शब्द जो इस्तेमाल में, लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो जो मुझे मौका दिया है आप प्लीज। तो मेरा जिंदगी ऐसे शुरुआत हुआ है। मेरा जन्म है इन द ईयर 1970। अच्छा फैमिली में, मुझे लगता है ठीक टाइम पे मेरा जन्म हुआ था। मेरा पिताजी का, हम लोग गांव में रहते थे, मेरा मम्मी, मैं, मेरा भाई। तो पिताजी का कोलकाता में होटल रेस्टोरेंट का एक बिजनेस था, छोटा सा होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस था। जो इनकम मिलता था हमारा फैमिली अच्छा से गुजर रहा था। तो उस टाइम पे लगभग मेरा उम्र था 6 साल और मेरा भैया का उम्र था 4 साल। उसी टाइम पे मेरा पिताजी का लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओहो, अच्छा। तो लिवर कैंसर डिटेक्ट जब हुआ, पिताजी को समझ में आया। मेरा जो मम्मी है, पूरा जो गांव का जो औरत होता है, अनपढ़ औरत होता है, ऐसे है। पिताजी को समझ में आया ये दुकान जो है, ये जो बिजनेस है, वो बंद करके, सेल आउट करके गांव लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस कोई संभाल नहीं सकता था। तो पिताजी को दुकान बिक्री करके कुछ पैसा मिला था, गांव में लौट के आया। 5-6 महीने के अंदर में पिताजी का डेथ हो गया। अच्छा। तो उसी उम्र क्या था आपका? तो उसमें मेरा उम्र था 6 साल, 6 इयर्स। और मेरे भैया का उम्र था 4 साल। तो उसी टाइम पे जिंदगी में जो होता है, जो सोर्स ऑफ इनकम पिताजी, तो पिताजी का इनकम मतलब पिताजी नहीं है, मतलब इनकम पूरा जीरो है। उसी टाइम पे एक फैमिली में क्या होता है, मतलब जो खाने का एक सपना बन गया था। पेट भर के कुछ भी खाना, अच्छा खाना नहीं, अच्छा। पेट भर के कुछ भी खाना एक सपना बन गया था। ये जो लड़ाई था एक दिन के लिए नहीं है, हर दिन के लिए एक लड़ाई बन गया था। उसी टाइम पे एक चीज देखा, हर परिवार में रिलेटिव होता है, दोस्त होता है, पड़ोस होता है, लेकिन जब क्राइसिस टाइम आता है वो लोग दूर चला जाता है। तो हमारा भी जो जितना भी रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, वो लोग दूर चला गया। क्योंकि अभी एक फैमिली को एक बार सपोर्ट करना आसान है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट कौन कर सकता है। तो मेरे जो पड़ोस लोग हैं, मेरा मम्मी को ये सलाह दिया, ये तुम्हारा जो बेटा है, बड़ा बेटा, मैं बड़ा था, तो उनको कोई चाय का दुकान में डाल दो। अच्छा। चाय का दुकान में डालने से क्या होगा, तो उनका एटलीस्ट उनका तो खाना मिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो कुछ थोड़ा थोड़ा इनकम करके संसार में वो दे सकता है जी। 6 साल का उम्र है। तो मम्मी को ये अच्छा नहीं लगा, बोले ये छोटा बच्चे को मैं कैसे, मैं कहाँ पे 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में। मम्मी भयंकर पीड़ा उठाया, बहुत खेती का काम, अच्छा। जो नहीं करना था वही खेती का काम, मजदूरी का काम ऐसे किया। मतलब हमारा जो बचपना है गरीबी से, अच्छा, भूख से, रिजेक्शन से भरा भरा हुआ है। अच्छा, ओहो। तो उसी सिलसिला में
मुझे मेरा मम्मी, मेरा पढ़ने की इच्छा था, मेरा मम्मी पढ़ने मदद की। अच्छा। पढ़ते पढ़ते भी मुझे कुछ काम करना पड़ता था। एक एग्जाम्पल का साथ बताने से आपको पता चलेगा। प्लीज। तो अभी याद है, लगभग मैं उसी टाइम में मैं क्लास 7 में पढ़ाई करता हूँ। तो मम्मी उसी टाइम पे क्या करती थी, गांव से जो हमारा जो चावल होता है वो धान से होता है, धान से। जी जी जी। अच्छा, तो मम्मी क्या करती थी, घर घर से जो धान है वो उठा के घर में चावल बना के हम लोग बाजार में जाके सेल करते थे। अच्छा अच्छा, ओके। तो ऐसे एक कैलकुलेशन है, मतलब धान को कूट के उसको हाँ, चावल धान बना को के कूट करके चावल लेके। तो हमारा जो बाजार था, हमारा जो गांव था, घर मकान था, उधर से लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा दूरी में। अच्छा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, तो उसी टाइम पे गांव में मेटल रोड नहीं था। हमारा गांव भी अभी भी अंडर डेवलप है, हमारा वो एरिया है। वैन रिक्शा नहीं था, पैदल चलना पड़ता था। तो उधर में जो बाजार होता है, हाट होता है, तो हफ्ता में 3 दिन होता था। अच्छा, ओके। तो ट्यूसडे, गुरुवार दिन और शनिवार, सैटरडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन में हमारा वो मार्केट लगता था। राइट। तो उसी दिन में हम लोग क्या होता था, जो 60 केजी जो धान है उससे चावल निकलता था 40 केजी, नहीं तो 44 केजी, ऐसे आसपास। तो मैं तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल से हाफ टाइम करके घर आना पड़ता था, क्योंकि वो जो चावल है वो मार्केट में लेके जाना है। अच्छा। तो 40 केजी चावल को 2 टुकड़ा 2 बुरा में किया जाता था। एक बुरा में सोचो मम्मी का 28 केजी वो लेती थी, और एक बुरा में मुझे मिलता था 12 केजी। अच्छा। तो पैदल चल के 1-1.5 घंटा चलना, बहुत क्लास में थे आप? हाँ, बहुत मुश्किल था। ये कंटिन्यूअसली तो मैं नहीं चल सकता था, बीच बीच में जाके फेंकना पड़ता था। हर कदम का साथ मेरा आंसू आता था। अच्छा, ओहो। तो जो मैं फेंकता था, थोड़ा सा रेस्ट लेके, जब जो लोग मार्केट में जाने वाला था उनको मैं मदद में बोला था, सर मुझे जो बुरा है मुझे सिर में उठा दीजिए। तो वो बोलता था, ये तू बुरा कैसे लेके जाएगा, तेरा बुरा का जितना भी वेट है तेरा भी उतना वेट है। अच्छा, बोरा जो था उसका भी उतना ही वेट था और आपका हाँ, उतना वो वेट था। बोलता था जे तू कैसे लेके जाएगा। तो इतना तकलीफ से हम लोग आगे बढ़ा। मेरा मम्मी बहुत पेन ली जिंदगी में, जो सही रास्ता में ऑनेस्टी का साथ रहने के जो जिंदगी, वही सिलसिला में हमारा अंदर में दिया। ऐसे बहुत कहानी होता है। तो 10th कंप्लीट करने के बाद कोई ट्यूशन किया, पैसा लिया, ऐसे तकलीफ में चलते हुए इन द ईयर 1990 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा, ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन किया। ग्रेट। और बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। मेरा मास्टर डिग्री करने की बहुत इच्छा था, लेकिन मुझे लगा जे नहीं, काफ़ी वक्त है अभी, संसार का जो में कुछ मुझे योगदान करना है, अच्छा खासा इनकम करना है। ये विचार लेके मैं गांव से मैं कोलकाता में आ गया। अच्छा, ओके। तो जिंदगी में इतना संघर्ष से, इतना रिजेक्शन के कारण से, इतना भूखा, इतना गरीबी से लड़ाई चलते हुए मेरा सपना जिंदगी में बहुत बड़ा बन गया था। अच्छा। ये जो मेरा जिंदगी साथ चल रहा है, इसका आंसर जो है जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है। बहुत बड़ा मतलब ऐसे ही है, जो लोग मुझे रिजेक्ट किया, इंसल्ट किया, इतना बड़ा बनना है, वो लोग बहुत ऊपर से देखे मुझे। ऐसे अच्छा। मेरा रिजेक्शन मुझे बना दिया सपना। राइट। तो कोलकाता में आया, तो नौकरी का तलाश में, इनकम का तलाश में। तो नौकरी इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरा हाथ में, मेरा सामने जो मिला वो मैं स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो साइंस ग्रेजुएट थे, ऐसे मेरा विचार नहीं था मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं कोई ऑफिस में नौकरी मिलेगा, मैं अच्छा कमरा से बैठ के मैं काम करूँगा। मेरा शुरुआत जो होता है, जो आपका जो कैटरिंग में जो सर्विस बॉय है, हाँ, अच्छा। सर्विस बॉय का भी काम किया। ओके। मिठाई दुकान में जो सेल्समैन है, अच्छा, वो सेल्समैन का भी काम ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, कोलकाता में जब आया ग्रेजुएशन के बाद। गांव में रहते हुए ऐसे कोई जो खेती का काम ऐसे तो मैं करते थे। कोलकाता आने के बाद भी मैं मिठाई दुकान का मैं सेल्समैन का काम किया।
तो आपका कोई एक लिफ्ट कंपनी में भी काम किया, कोई ऑफिस में भी काम किया, महीना में 300-400 रुपया का सैलरी में पार्ट टाइम मिलता था। तो मैं जो ट्यूशन होता है, अच्छा, ओके, मतलब कंटिन्यूसली में मेरे ज़िंदगी में कभी भी ऐसे कोई महसूस नहीं होता था मैं कोई दोस्त बनाऊं, दोस्त का साथ बैठ के कोई गप लड़ूं, दुकान में जाके चाय पीऊं, अच्छा, बीड़ी पीऊं, ऐसे ऐसे कभी भी मेरा टाइम भी नहीं मिलता था, मेरा सपना भी नहीं होता था। मुझे लगता था मुझे बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, सही रास्ते में काम करना है। कोलकाता में जब आ गया था 2 रास्ता ओपन था, एक शॉर्टकट रास्ता था, डिसऑनेस्टी का रास्ता था, और एक रास्ता था स्ट्रगल करके आगे बढ़ना। तो मुझे लगता था कोई गवर्नमेंट नौकरी मिले तो अच्छा हो सकता था। तो जैसे सोचते हैं ऐसे भी मौका मिलता है। मेरे ज़िंदगी में एक CBI डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर से संपर्क हुआ। अच्छा, तो वो मुझे एक नौकरी दिया था। अच्छा, तो बोला तुम तो ग्रेजुएट हो, तो हमारा CBI डिपार्टमेंट में तुमको मैं कैजुअल में नौकरी देता हूँ। अच्छा, तुमको कैजुअल में कैंटीन बॉय के रूप में 3-4 महीना काम करना पड़ेगा। अच्छा, उसका बाद मैं परमानेंट कर देंगे। उसका बाद हमारा डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, हाँ, तो एग्ज़ाम से भी बहुत लोग ग्रुप डी रैंक में ज्वाइन करते हुए भी एग्ज़ाम से वो लोग बहुत बड़ा ऑफिसर, हाँ, प्रमोशन होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है। तो ऑफिसर बन सकता है, ये विचार लेके मैं वो कैंटीन बॉय का काम में लग। तो कैंटीन बॉय रूप में जो मैं काम स्टार्ट किया, उधर में जो काम था खाना पकाना, चाय बनाना, बर्तन साफ करना, ऑफिसर जो लोग हैं उनको पानी देना, सब कुछ काम करना। तो ये जो कैंटीन बॉय में रूम में लग गया, वो कैंटीन को जो रूप था जैसे चल रहा था उसको मैं बदल दिया। अच्छा, मुझे लगता था कोई भी काम किया, मुझे लगता है ये अपना काम है। तो वो कैंटीन 3 महीने में प्रॉफिट जोन में लेके आ गया, सब कुछ चेंज कर दिया। तो 3 महीना के बाद ऑफिसर कहते हैं जो मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, तुम्हारा साथ जो मेरा कमिटमेंट था तुम्हें मैं परमानेंट करके मैं निकालना है। तो मेरा जो आइडेंटिटी जो वगैरह जो है, कार्ड वगैरह है, वो मुझे मंगाया। अच्छा, लेकिन साथों साथ एक मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? जे रतन, तुम जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा, तुम परमानेंट हो जाओगे, तुम्हारा गवर्नमेंट से नौकरी से सैलरी मिल जाएगा, तुम्हारा क्वार्टर मिलेगा। लेकिन ग्रुप डी रैंक में ही तुमको जिंदगी भर गुजरना पड़ेगा। अच्छा, प्रमोशन नहीं मिलेगा? प्रमोशन नहीं मिलेगा। अच्छा। हमारा कोई उनका कोई सर्कुलर में चेंज आया था, इसलिए। तो जो तकलीफ से मैं गुजर रहा था, मेरे लिए ग्रुप डी का नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, क्वार्टर, अच्छा जो सैलरी जो मिल रहा था उसी टाइम पे कैंटीन बॉय से, तो मुझे 300 रुपये मिल रहा था। तो उसी टाइम के जो सैलरी है, तो मुझे एक खुशी होने का कारण था, लेकिन मैं खुश नहीं हो पाया। अच्छा, क्यों? मुझे लगा जब मैं 3 महीना जो चाय बनाया ठीक है, ऑफिसर को पानी दिया वो भी ठीक है, सब लोगों को सर कहा ये भी ठीक है, लेकिन मैं जिंदगी भर ये काम करने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ। अच्छा, ओके। तो मैं बोला सर ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। बोले तुम पागल हो क्या? अरे ये नौकरी के लिए कितना लोग मजबूर करते हैं मुझे। अच्छा। तुम बोला था इतना गरीबी से लड़ के आया, तुमको एक मौका दिया, तुम नहीं कर रहे हो। बोले सर मैं तो करना चाह रहा था, लेकिन जिंदगी भर में पानी देने का काम करने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ। वंडरफुल।